प्रां प्रीं प्रौं सः शनिश्चराय नमः। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, श्री शनिदेव महाराज की जय। भक्तजनों, आज हम आप सबको छाया नंदन सूर्यपुत्र श्री शनिदेव जी की पावन कथा सुनाने जा रहे हैं। किस प्रकार से शनिदेव का जन्म हुआ और किस प्रकार से किसने इन्हें न्याय का देवता बनाया, वह सारी कथा हम आज आप सबको श्रवण कराएंगे। तो आइए पावन कथा को भाव सहित श्रवण करते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, शनिदेव महाराज की जय हो। शनिदेव भक्तों के प्यारे, सबके बिगड़े काज सवारे। शनिदेव की पावन गाथा भक्तों मैं हूँ आज सुनाता। भक्तजनों, स्कंद पुराण के अनुसार सूर्यदेव का विवाह प्रजापति दक्ष की पुत्री संज्ञा के साथ हुआ था। संज्ञा अति कोमल और सूर्यदेव का तेज अत्यंत प्रचंड और प्रखर था, जिसे संज्ञा सहन नहीं कर पाती और परेशान हो जाती थी। धीरे धीरे समय के साथ संज्ञा ने 2 पुत्र और 1 पुत्री को जन्म दिया। पुत्रों का नाम वैश्वदमनु और यमराज तथा पुत्री का नाम यमुना पड़ा। एक दिन संज्ञा सूर्यदेव के प्रचंड तेज को कम करने का उपाय सोचने लगी। अचानक उनके मन में एक विचार आया और उन्होंने अपने ही जैसी अपने योग शक्ति से एक दूसरी स्त्री को बना दिया। अब आगे सुनिए भक्तों, तो प्रेम से बोलिए भक्तों, शनिदेव महाराज की जय हो। संज्ञा जैसा रूप है पाया, नाम पड़ा इस कारण छाया। सब कुछ समझा कर भली भांति सब बात बता कर भक्तजनों, संज्ञा ने अपने बच्चों के लालन पालन का सारा भार छाया को सौंपकर अपने पिता के पास चली गई। जब संज्ञा ने अपने पिता को सारी बात बताई तो उन्होंने कोई भी मदद
करने से साफ इनकार कर दिया और बोले, पहले अपने पति की अनुमति लेकर आओ। संज्ञा अत्यंत विवश होकर वन में चली गई और घोड़ी का रूप बनाकर तपस्या करने लगी। उधर सवारणा को संज्ञा की छाया होने के कारण सूर्यदेव के तेज से कोई परेशानी नहीं हुई और समय के साथ छाया ने भी शनि, मनु और भद्रा नाम की 3 संतानों को जन्म दिया। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, शनिदेव महाराज की जय हो। छाया ने तप किया भयंकर, धूप और गर्मी को सह कर वर के प्रभाव से जाकर शनिदेव जन्मे छाया घर। श्याम वर्ण था उनका रूप, पर था अद्भुत और अनूप। भक्तजनों, तब शनिदेव माता के गर्भ में थे तो माता छाया ने कठिन नियम और साधना से घोर तपस्या की थी, जिसके कारण जहाँ शनिदेव में अपार शक्ति आ गई वहीं उनके शरीर का रंग काला हो गया। जब सूर्यदेव ने अपने पुत्र शनि को देखा तो वे छाया पर क्रोधित होने लगे कि मैं इतना तेजवान और गौर वर्ण का हूँ, यह काला काला मेरा पुत्र कदापि नहीं हो सकता। शनिदेव माता छाया के अपमान से अत्यंत क्रोधित हुए, उनकी आंखें लाल लाल हो गई। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, शनिदेव महाराज की जय हो। शनिदेव ने क्रोधित होकर देखा सूर्य देव के ऊपर, देव अब तो घबराए, क्या कुछ करे समझ ना आए। मन मेली करके विश्वास, गए सूर्य शिव जी के पास। भक्तजनों, जब सूर्यदेव ने भगवान शिव को अपनी सारी व्यथा सुनाई और इस रोग से छुटकारा पाने की विनती की तो भगवान शंकर बोले, हे सूर्यदेव, तुमने छाया का अपमान करके घोर पाप किया है। शनि तुम्हारा ही पुत्र है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस कारण जाओ, जाकर अपने पुत्र शनि से क्षमा मांगो, तभी तुम्हें इस रोग से मुक्ति मिलेगी। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, शनिदेव महाराज की जय हो। सूर्यदेव निज धाम सिधाए,
बाधा से पुत्र उबारो। शनि देव ने देख तुरंत किया सूर के दुख का भक्तजनों, इस प्रकार से पिता सूर्य की विनती पर शनि देव ने उन्हें क्षमा कर दिया, जिससे उनका शरीर पहले जैसा स्वस्थ और पुष्ट हो गया। एक कथा के अनुसार एक बार शनि देव ने भगवान शंकर की घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए और शनि देव से वरदान मांगने को कहा। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, शनिदेव महाराज की जय हो। प्रकट हुए बोले शिव शंकर, जो भी इच्छा हो मांगो वर। जग का कहलाऊं, ग्रहों में हो मेरा स्थान, नाथ दया कर दो वरदान। भक्तजनों, जब इस प्रकार शनिदेव ने भगवान शंकर से वरदान मांगा, तो भगवान भोलेनाथ ने सब प्रकार से योग्य और अधिकारी जानकर शनिदेव को न्याय का भार सौंपकर न्यायाधीश बना दिया और 9 ग्रहों में प्रथम स्थान देकर सबसे अधिक पूज्य कर दिया। कर्मों के अनुसार फल प्रदान करने की शक्ति देकर भगवान त्रिलोचन अंतर्ध्यान हो गए। तो आगे सुनिए, तो प्रेम से बोलिए भक्तों, शनिदेव महाराज की जय हो। शनिदेव है न्याय के दाता, सत्य पुरुषों की भाग्य विधाता। शिव कीन पर दया विशेष, यही काटते कठिन कलेश। हो सभी गुणों में है ये आदर, विद्या बुद्धि के हैं सागर। जय 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 शनिदेव महान, हरो हमारा अज्ञान। भक्तजनों, क्या आपको पता है शनि देव की कई पत्नियां हैं, जिनके नाम हैं ध्वजिनी, धामिनी, कंकाली, कलहप्रिया, कंटकी, तुरंगी, महिषी और अजा। कुछ स्थानों पर नीलिमा का भी जिक्र आता है, जिन्हें इनकी दूसरी पत्नी बताया गया है। धामिनी का एक और नाम नीलमंदा भी था।
एक समय की बात है, शनिदेव भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन थे। नीलमंदा पुत्र प्राप्ति की इच्छा से उनके पास गई और अपने सौंदर्य से उन्हें रिझाने लगी। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, शनिदेव महाराज की जय हो। शनिदेव ना डिगे डिगाए, ध्यान से बाहर तनिक ना आए। कृष्ण भक्ति में होके लीन, करते हैं तप परम प्रवीण। हो धामिनी को तब गुस्सा आया, हाथों में जल तुरंत उठाया। लेकर अपना तेज प्रताप, शनिदेव को दिया है साथ। भक्तजनों, नीलमंदा ने शनिदेव को वक्र दृष्टि का श्राप दे दिया। बाद में नीलमंदा को बहुत पछतावा हुआ, जिस कारण उन्होंने अपने भीतर के अवगुणों को बाहर करना शुरू कर दिया। जिन्होंने एक एक करके 8 स्वरूप ले लिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, शनिदेव महाराज की जय हो। काला तिल जो इन्हें चढ़ावे, पीपल की परिक्रमा लगावे। उसके कट जाए सब पाप, फैल चहुदिशे तेज प्रताप। हो मांसाहारी इन्हें न भाए, धर्मवान ही सदा सुहाए। चार भुजाधारी है नाथ, इनको देव झुकाते माथ। भक्तजनों, शनिदेव किसी को भी अकारण दंड नहीं देते हैं। जो पापी, अधर्मी और हिंसारत रहते हैं, उन्हीं पर उनकी वक्र दृष्टि पड़ती है। जो धर्मात्मा भक्त होते हैं, उनसे यह सदैव प्रसन्न रहते हैं। इनकी भक्ति से जीवन के समस्त लक्ष्य आसान हो जाते हैं और जीवन में कभी कोई संकट नहीं आता। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, शनिदेव महाराज की जय हो। शनिदेव है ग्रहों के स्वामी, शनिदेव है अंतर्यामी। शरण अपना लो, शनि देव कष्टों को टालो।
भक्तजनों, शनिदेव परम दयालु भगवान शंकर के प्रिय शिष्य और भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं। जो भी श्रद्धा भाव से इनके गुणों का गान करता है, उसके पाप, ताप और संताप स्वयं कट जाते हैं। अब हम भी इस कथा का यहीं पर शुभ विश्राम करते हैं। तो बोलिए भक्तों, श्री शनिदेव जी महाराज की जय। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम रविपुत्राय नमः। ओम छाया मार्तंडाय नमः। ओम पिंगलाय नमः। भक्तजनों, आज हम आप सबको कर्म फलदाता भगवान शनिदेव की कथा सुनाने जा रहे हैं। इनकी पूजा और व्रत से जीवन की समस्त कठिनाई समाप्त हो जाती है। तो आइए न्याय के देवता भगवान शनिदेव के दिव्य प्रभावों को इस कथा के माध्यम से श्रवण करते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, शनिदेव महाराज की जय। शनिदेव की हम अति पावन कथा सुनाते हैं। शनिदेव की हम अति पावन कथा सुनाते हैं। इनके सुमिरन से जीवों के दुख मिट जाते हैं। जय शनिदेव भगवान, तुम तो हो बड़े महान। हम करे सदा गुणगान, हे नाथ करो कल्याण। भक्तजनों, एक समय की बात है, नवग्रह के बीच सबसे बड़ा कौन है के प्रश्न पर विवाद उत्पन्न हो गया और स्थिति परस्पर भयंकर युद्ध की बन गई। निर्णय के लिए सभी ग्रह देवराज इंद्र के पास पहुंच गए और बोले, हे देवराज, आपको यह निर्णय करना ही होगा। हम में से सबसे बड़ा कौन है? तो प्रेम से बोलिए भक्तों, भगवान छाया नंदन की जय। इंद्र के मन में उलझन छाया, निर्णय कोई समझ न आया। नवों ग्रहों के सन्मुख जाकर बोले मन में कुछ विचार कर, प्रश्न कठिन है इसका उत्तर केवल मिल सकता पृथ्वी पर। उज्जैनी में है एक राजा, उसके न्याय का डंका बाजा। फिर सब निर्णय को धरती पर संग सिधाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इनके सुमिरन से जीवों के दुख मिट जाते हैं। जय शनिदेव भगवान, तुम तो हो बड़े महान। हम करे सदा गुणगान, हे नाथ करो कल्याण। भक्तजनों, सभी ग्रह देवराज इंद्र के साथ उज्जैन नगरी में पहुंच गए और राजा विक्रमादित्य से वही प्रश्न किया। कुछ देर के लिए तो राजा परेशान हो उठे, क्योंकि ग्रहों में किसी को भी छोटा कह देने पर उनके क्रोध के प्रकोप से भयंकर हानि हो सकती थी। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, भगवान छाया मार्तंड की जय।
विक्रम ने कुछ सोच समझ कर नव आसन मंगवाया जाकर। भिन्न भिन्न धातुओं का आसन, सोने चांदी का सिंहासन लगवा कर सबको बुलवाया, उचित आसनों पर बैठाया। फिर विक्रमादित्य ने आकर माथ झुकाया, हाथ जोड़कर आगे वाले को ही राजा बड़ा बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इनके सुमिरन से जीवों के दुख मिट जाते हैं। जय शनिदेव भगवान, तुम तो हो बड़े महान, हम करे सदा गुणगान, हे नाथ करो कल्याण। भक्तजनों, राजा विक्रमादित्य के निर्णय से पीछे बैठने के कारण अपने आप को छोटा जानकर शनिदेव अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने कहा, हे विक्रम, तुमने पीछे बैठाकर मेरा जो अपमान किया है उसका दंड तुम्हें अवश्य भोगना पड़ेगा। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, भगवान रवि पुत्र की जय। बोले शनि, तुमने न जाना मेरी शक्ति को ना पहचाना। मैं जिस राशि में जाता हूँ बरसों तक भी रह जाता हूँ। मुझसे देव भी घबराते हैं, हाथ जोड़कर गुन गाते हैं। अब देखो क्या होगा आगे, तुम्हें मिलेंगे दुख बिन मांगे। इतना कहकर शनि देव निज लोग सिधाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इनके सुमिरन से जीवों के दुख मिट जाते हैं। जय शनिदेव भगवान, तुम तो हो बड़े महान, हम करे सदा गुणगान, हे नाथ करो कल्याण। भक्तजनों, राजा विक्रमादित्य पहले की तरह अपने राज्य के कामों में लगे रहे। एक दिन की बात है, भगवान शनिदेव एक घोड़े के व्यापारी का वेश धारण करके बहुत से घोड़ों को लेकर उज्जैन पहुंच गए। जब राजा ने सुना तो उन्होंने अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, भगवान शनि देव की जय। अश्वपाल ने जाना है तब बहुत कीमती हैं घोड़े सब। अश्वपाल फिर वापस आया, राजा को सब है बतलाया। राजा विक्रम ने खुद जाकर चुना एक घोड़ा अति सुंदर। विक्रम उस पर बैठा जैसे, दौड़ पड़ा वह घोड़ा तैसे। अब राजा के मन में कुछ भी समझ न आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इनके सुमिरन से जीवों के दुख मिट जाते हैं। जय शनिदेव भगवान, तुम तो हो बड़े महान, हम करे सदा गुणगान, हे नाथ करो कल्याण। भक्तजनों, उस घोड़े ने राजा विक्रमादित्य को एक घने जंगल में गिरा दिया और स्वयं गायब हो गया। राजा जंगल में चारों तरफ भटकने लगे, परंतु उन्हें बाहर निकलने का कहीं कोई रास्ता नहीं मिला। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, भगवान शनिदेव महाराज की जय। राह कहीं
कहीं पर भी ना पाए, भूख प्यास से अति अकुलाए। मिला एक चरवाहा अंदर, उससे मांग पिया जल सादर। उसे अंगूठी अपनी देकर बाहर निकले राह जानकर। इस दुकान पे विक्रम जाकर करने लगे आराम बैठकर। उस दुकान पर अब तो ग्राहक अगणित आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इनके सुमिरन से जीवों के दुख मिट जाते हैं। जय शनिदेव भगवान, तुम तो हो बड़े महान। हम करे सदा गुणगान, हे नाथ करो कल्याण। भक्तजनों, उस दुकान का मालिक राजा को भाग्यशाली समझकर बहुत खुश हुआ और अपने घर पर भोजन के लिए ले गया। घर में एक खूंटी पर सोने का हार लटका था। सेठ जैसे ही बाहर गया, राजा को देखते ही देखते उस हार को खूंटी ने खुद ही निगल लिया। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, भगवान छाया मार्तंड की जय। सेठ घूम कर घर में आया, हार कहीं पर भी ना पाया। कुछ नौकर को पास बुलाकर विक्रम को उसने बंधवा कर राजसभा में पेश किया है। राजा को सब बता दिया है। उस राजा ने पूछा है जब विक्रम ने बतलाया है सब। हार खा गई खूंटी कोई समझ न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इनके सुमिरन से जीवों के दुख मिट जाते हैं। जय शनिदेव भगवान, तुम तो हो बड़े महान। हम करे सदा गुणगान, हे नाथ करो कल्याण। भक्तजनों, उस राजा ने क्रोधित होकर चोरी के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ और पांव को काटने का आदेश दे दिया। सैनिकों ने विक्रम के हाथ पांव को काटकर सड़क पर छोड़ दिया। सड़क से एक तेली विक्रम को अपने घर उठा ले गया और अपने कोल्हू पर बैलों को हाँकने के लिए बैठा दिया। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, भगवान शनिदेव महाराज की जय। साढ़े साती बीत गई जब एक रोज वर्षा ऋतु में, तब राग मल्हार गा रहे विक्रम। बरस रहा पानी कुछ थम थम। राजा की पुत्री ने सुनकर बुलवाया विक्रम को सादर। राजकुमारी ने जब जाना विक्रम से विवाह को ठाना। सुन के राजा राजकुमारी को समझाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इनके सुमिरन से जीवों के दुख मिट जाते हैं। जय शनिदेव भगवान, तुम तो हो बड़े महान। हम करे सदा गुणगान, हे नाथ करो कल्याण। भक्तजनों, राजा ने अपनी पुत्री को बहुत समझाया, परंतु उसने भोजन पानी छोड़कर प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। अंत में विवश होकर राजा को अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना ही पड़ा। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, भगवान रवि पुत्र की जय।
ब्याह हुआ तो दोनों जाकर रहने लगे हैं तेली के घर। विक्रम को एक सपना आया, शनि देव ने रूप दिखाया। बोले शनि देव हे राजन, तुमने मेरा देख लियापन। मेरा जो अपमान किया है, दंड तुम्हें बस वही दिया है। राजा विक्रम शनि देव को शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इनके सुमिरन से जीवों के दुख मिट जाते हैं। जय शनि देव भगवान, तुम तो हो बड़े महान। हम करे सदा गुणगान, हे नाथ करो कल्याण। भक्तजनों, राजा विक्रमादित्य शनि देव से क्षमा प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, आपने जितना दुख मुझे दिया है उतना अन्य किसी को भी न देना। शनिदेव विक्रमादित्य की प्रार्थना स्वीकार कर लेते हैं और कहते हैं, जो भी मेरी यह कथा सुनेगा उस पर मेरी अनुकंपा सदैव बनी रहेगी। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, शनिदेव महाराज की जय। विक्रमादित्य की नींद खुली जब हाथ पांव भी ठीक हुआ, तब राजकुमारी को राजा के सब कुछ बतलाया जा करके। सेठ भी विक्रम को घर लाया, क्षमा मांग करके बैठाया। सबके देखते हुई ये माया, खूंटी पर वो हार है आया। सेठ भी अपनी पुत्री राजा संग पठाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इनके सुमिरन से जीवों के दुख मिट जाते हैं। जय शनि देव भगवान, तुम तो हो बड़े महान। हम करे सदा गुणगान, हे नाथ करो कल्याण। भक्तजनों, सेठ भी अपनी पुत्री का विवाह राजा विक्रमादित्य के साथ कर देते हैं। राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी सेठ की पुत्री के साथ अपने राज्य उज्जैन वापस पहुंच जाते हैं और पूरे राज्य में यह घोषणा करवा देते हैं कि समस्त ग्रहों में भगवान शनि देव ही सर्वश्रेष्ठ हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, भगवान शनिदेव महाराज की जय। शनि देव तब अति हर्षाए, विक्रम के सब काज बनाए। सुख से रहने लगे हैं सब जन, हुआ प्रसन्न सबों का ही मन। शनिवार को प्रातः उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर घर में ही एक जगह सजाए, शनि देव के गुण को गाए। शनिवार को फूल और फल भक्त चढ़ाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इनके सुमिरन से जीवों के दुख मिट जाते हैं। जय शनि देव भगवान, तुम तो हो बड़े महान। हम करे सदा गुणगान, हे नाथ करो कल्याण। भक्तजनों, शनिवार के दिन तामसिक वस्तुओं का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। व्रत के पारण में खिचड़ी और काली उड़द की दाल को ही खाना चाहिए। जिसके ऊपर ढैया अथवा 7.5 चल रही हो, उसके लिए शनि मंत्र का जाप विशेष लाभदायक होता है। ओम शं शनैश्चराय नमः। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, भगवान शनिदेव महाराज की जय।
शिव जी ने इनको अपनाया, न्याय देवता इन्हें बताया। जो इनकी पूजा करते हैं उनकी झोली ये भरते हैं। रोग दोष दुख मिट जाएगा जो शनि देव का गुण गाएगा। गीतकार सानंद सदा ही करता है पूजन इनका ही। शनि देव जी भक्तों के सब काम बनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इनके सुमिरन से जीवों के दुख मिट जाते हैं। जय शनि